अपर जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है और यहाँ पर बताया गया है कि बारूदी मवाद पटा है या फिर कोई ड्रोन हमला हुआ है। पाकिस्तान ने यहाँ पे इस खबर को उछाला नहीं। आप देख रहे पाकिस्तान की मीडिया में खबर बहुत ज़्यादा नहीं आई क्योंकि पाकिस्तान इस मुआहदे को सैबोटाज नहीं करना चाहता। अगर भारत बराह रास्त पैसा इन्वेस्ट करेगा तो अफगानिस्तान से अमन की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? इस माली फायदे का तोड़ आखिर क्या है? अब हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पे अब तो सफारत खाने भी बन रहे हैं। उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान की रियासत के सतून जो है ना, उसके अंदर ये एक्सट्रीमिस्ट तरीन एलिमेंट के घुसने का खतरा पैदा हो चुका है। अफगानी नमक हराम, आपने उनके सफीर को पकड़कर हाथ बांध के नंगा करके अमरीकियों के हवाले किया। नमक हराम उनको कहते हैं। 6 अफराद जिंदा जल गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं और ये शुमाली वज़ीरिस्तान का मेरली इलाका है, तहसील है, इसका गांव है एपी। यहाँ पे फील्डर गाड़ी, वो जो एक लंबी गाड़ी होती है, इसकी बड़ी दिलखराश किस्म की तस्वीर और वीडियोस भी सामने आ रही हैं। इससे भारत भी जो बार बार कोशिश कर रहा है और बार बार कह रहा है कि सिंदूर 2 और सिंदूर 3 वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं जी। तो अगर खुदा खास्ता वो भी एक्टिव हो जाए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो हमेशा से करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, जैसा आपने कहा कि मई में भी उन्होंने बाज नहीं आए उससे, तो अगर वो भी ये काम शुरू कर दें तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के सीज फायर के 2 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन टीटीपी लगातार पाकिस्तान पर धमाका कर रहा है और रिसेंटली ही टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी के कैंप पर भी एक ड्रोन हमला करते हुए 25 से 30 पाकिस्तानी आर्मी के जवान को मार गिराया है। अब पाकिस्तान की आर्मी से लेकर पाकिस्तान की मीडिया में सिर्फ ये बात चल रही है कि अब वे लोग काफी बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ जहां अफगान तालिबान अटैक कर रही है, दूसरी तरफ टीटीपी अटैक कर रही है और तीसरी तरफ से भारत भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द ही लॉन्च करने वाला है। तो अब ये बात तो निश्चित होती है कि पाकिस्तान के जल्द ही टुकड़े होने वाले हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर काफी सारे पाकिस्तानी मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि हम अफगानियों को नमक हराम कहते हैं, जबकि असली नमक हराम तो पाकिस्तानी हैं जो चंद डॉलर्स के लिए अपने मुसलमान भाई को अमेरिका के हाथों बेच देते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, और पहले भी काफी बार पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के काफी सारे फाइटर्स को पकड़ कर अमेरिका को डॉलर्स के लिए बेच देता था। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर ये इस पाकिस्तान की सरजमीन से कोई यगार होती है पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की भी, और उधर से भारत भी जो बार बार कोशिश कर रहा है और बार बार कह रहा है कि सिंदूर 2 और सिंदूर 3 वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं जी। तो अगर खुदा खास्ता वो भी एक्टिव हो जाए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो हमेशा से करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, जैसा आपने कहा कि मई में भी उन्होंने बाज नहीं आए उससे, तो अगर वो भी ये काम शुरू कर दें तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो सर फिर अभी हमें किस हद तक जाना चाहिए? दोबारा से ऑपरेशन जारी करना चाहिए, टारगेटेड ऑपरेशंस? जी, ये तो हमें करना पड़ेगा। अगर ये बाज नहीं आएंगे तो फिर हमें करना पड़ेगा और ज्यादा जोर से करना पड़ेगा। सही। और भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान कभी अपने गार्ड्स डाउन कर सकता ही नहीं है, और तालिबान के एक्शन से जो हम उसको तो वॉच करना चाहिए, लेकिन वी मस्ट कंटिन्यू टू वॉच कि ये न्यू दिल्ली में क्या मनसूबाबंदी हो रही है। और सर आप देख रहे हैं कि भारत भी सर आप वाकई देख रहे हैं कि भारत दोबारा से ये ऐसी गलती करेगा, कोई मिस एडवेंचर करने की? देखिए, वो इसको गलती तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया ने उनको इस बात पे ताने भी दिए हैं, बताया भी है। इनके सबसे बड़े दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई दफा कहा इनको, लेकिन कल मैं उनके जो डीजीएमओ उन्होंने जो एक किसी सेमिनार में एड्रेस कर रहे थे तो वो तो बता रहे थे कि शायद उन्होंने पूरी दुनिया फतह करके रख ली है, उन्हें वो कुछ हासिल हो गया है जो उससे पहले उनके पास हासिल नहीं था। वो इसको समझते हैं कि न्यू नॉर्मल जो उन्हें क्रिएट किया है और पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने दबाव में डाला है, और पाकिस्तान को जो इसलिए वो समझते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है और वो कह रहे हैं कि दोबारा होगा तो फिर हम ये करेंगे ये, तो फिर इसलिए भारत से हमें होशियार रहने की बेनताज जरूरत है।
बिल्कुल सही सर। एक बात जो अक्सर मुबस्सरीन कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमरीकी और दीगर बैरूनी इमदाद के कम या बंद होने के बायस काबुल की इक्तिसादी कमजोरी के तनाजुर में अफगान हाकमियत मोदी के साथ मालियाती मुआहिदों या सिक्योरिटी ताउन में आगे बढ़ रही है। अगर भारत बराह रास्त पैसा इन्वेस्ट करेगा तो अफगानिस्तान से अमन की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? इस माली फायदे का तोड़ आखिर क्या है? अब हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पे अब तो सफारत खाने भी बन रहे हैं। अपर जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है और यहाँ पर बताया गया है कि मलक मीर हसन लंगरखेल के घर में बारूदी मवाद पटा है या फिर कोई ड्रोन हमला हुआ है। अब ये दो मुतज़ाद बातें हैं जो सामने आ रही हैं। मकामी जो पुलिस है साउथ वज़ीरिस्तान अपर की, इनका ये कहना है कि अपर जनूबी वज़ीरिस्तान लद्दा में एक घर में बारूदी मवाद अचानक फटने से एक बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये मलक मीर हसन लंगरखेल ये मकामी एक कबायली रहनुमा हैं, उनके भाई हैं और उनकी एक साहिबजादी जिसकी उम्र 14 साल या 15 साल बताई गई है, ये इसमें शहीद हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। और इसको मकामी लोग या सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें इस हवाले से आ रही हैं, ये ड्रोन हमले के हवाले से आ रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये आपको पता है कि इन इलाकों में इस्तेमाल हो रही है और ये मिलिटेंट्स के पास भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, फोर्सेस के पास भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, क्वाडकाप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और बारूदी मवाद के धमाके भी होते हैं इन्हीं इलाकों में। तो ये पुलिस का बताना यह है कि जी बारूदी मवाद फटने से ये हुआ है। मकामी लोग कहते हैं कि जी बाहर से हमला हुआ है। अब बाहर से मार्टर गोला गिरा है या कोई ड्रोन हमला हुआ है, ड्रोन हमला अगर हुआ है तो किस जानिब से हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। अलबत्ता ये वहाँ से जो इतलात आ रही हैं लोगों में खौफ हरास भी है और लोगों में ऐसे वाक़यात के बाद गुस्सा भी बढ़ जाता है। ये जनूबी वज़ीरिस्तान में कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, ना सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान में बल्कि शुमाली वज़ीरिस्तान में हुए हैं, बन्नू में हुए हैं, खैबर में हुए हैं और इसी तरह बाजोड़ और दीगर इलाकों में भी हुए हैं। एक दूसरा वाक़या शुमाली वज़ीरिस्तान का है। यहाँ पर 6 अफराद ज़िंदा जल गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं और ये शुमाली वज़ीरिस्तान का मेरली इलाका है, तहसील है, इसका गांव है एपी। यहाँ पे फील्डर गाड़ी, वो जो एक लंबी गाड़ी होती है, इसकी बड़ी दिलखराश किस्म की तस्वीर और वीडियोस भी सामने आ रही हैं। गाड़ी जो है ये मुकम्मल तौर पर या आधे से ज़्यादा गाड़ी जो है ये जली हुई है और ये बताया गया है कि कुछ नामालूम अफराद ने इस गाड़ी के ऊपर हमला किया और फिर फायरिंग की इस गाड़ी के ऊपर और उसके बाद फिर इसको पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी।